अधर्म को क्षमा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोग को चंगा करता है, सारे रोग को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। परमेश्वर पवित्र आहे, तो राजांचा राजा आहे। आपल्या प्रत्येक दुःखातून, आपल्या प्रत्येक संकटातून तो आपल्यावर करुणा करतो आणि खरोखर तो स्वर्गाच्या सिंहासनावर बसलेला परमेश्वर आणि खरोखर पृथ्वी त्याचं आसन आहे, आकाश आणि त्याचं आसन आहे आणि खरोखर त्याची सगळी सृष्टी, त्या सृष्टीची रचना त्या परमेश्वराने केली आहे। ती सगळ्या सृष्टीची जिचं त्याचा प्रताप आहे आणि खरोखर त्याचा भरोसा त्या जिवंत परमेश्वरावर आहे। तो त्याला कधीही सोडणार नाही, तो त्याला कधीही पडू देणार नाही। कितीही गरिबी आली, कितीही आकार आला, तो परमेश्वर सर्व संकटापासून, सर्व कष्टापासून तो आपल्याला पार करतो। त्यावेळेस आपण ते गीत गाऊया, हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार।
हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। याद रखते तेरी, याद रखते तेरी, हमें अपने दिगंबर में, हमें अपने दिगंबर में। हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। इन करते आना हम करते प्रणाम, इन करते आना हम करते प्रणाम। तुझी मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, तुझी मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन। तुझी मेरा सब कुछ है, तुझी मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। रात लंबी है साथी तू ही है, रात लंबी है साथी तो तू ही है। तुझी मेरा दीवा तुझी मेरा रक्षक, तुझी मेरा दीवा तुझी मेरा रक्षक। तुझी मेरा सब कुछ है, तुझी मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। फूल बहाया है पाप को धोया है, फूल बहाया है पाप को धोया है। तुझी मेरा दाता तुझी मेरा दाता, तुझी मेरा दाता तुझी मेरा दाता। तुझी मेरा जीवन दाता है, तुझी मेरा जीवन दाता है। हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। हमको मिली है शांति जब तेरे प्यार मन से। परमेश्वर आपल्याला शांती देणारा तो परमेश्वर आहे। बरोबर राजाच्या राजा तो प्रभूचा प्रभू आपला उत्तम असा मेंढपाळ आहे। आपण दिव्यगार पुन्हा तो आपल्याला बसवतो, तो शांतपणाजवळ आपल्याला नेतो आणि संकटाच्या समय तो आपली रक्षा करतो। सैतानाच्या सर्व हालचालीपासून सर्व सैतानाच्या सर्व डावपेचापासून तो आपला छुटकारा देतो। म्हणून जर परमेश्वर आज आपल्याबरोबर आहे, त्याची आराधना आपण करत आहोत, म्हणून तो जिवंत परमेश्वर आपल्याला कुठलीही गोष्टीची इजा होऊ देणार नाही, कारण तो आपला उत्तम मेंढपाळ आहे। म्हणून त्या परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया। आपण आणखी एक गीत गाऊया, यीशु है सच्चा गडरिया उसके हम बेले हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। सर्वांना येणारे गीत आहे, आपण टाळ्या वाजवून या परमेश्वराची स्तुती करूया, आराधना करूया। यीशु है सच्चा गडरिया उसके हम बेले हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। माता पिता पालो आमी धरती में डरे, या गुजरात हमारा साथी दो। माता पिता पालो आमी धरती में डरे, या गुजरात हमारा साथी दो। पहाड़ी नीली चलता है जहाँ पे किरण झरने बहती है हो। पहाड़ी नीली चलता है जहाँ पे किरण झरने
संकट में मेरी रक्षा उतरता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है संकट में मेरी रक्षा उतरता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है सच्चा उसके हम मेरे हमें डराता है हरी चराइयों हमें डराता है हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है हमको किसी का डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है परमेश्वराची नावाला आपण धन्यवाद देऊया राजांची राज्याची स्तुती करूया त्याचे उपकार मानूया की त्याची परमेश्वराने कठीण परिस्थितीमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी घेऊन आणलं आहे आणि खरोखर आपला येण्याचा प्रवास त्याची परमेश्वराने सुखरूप केलेला आहे कारण की त्याने आपली तगमग बघितलेली आहे आज तो आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी चांगलं करू इच्छित आहे आज तो आपल्या जीवनामध्ये आशीर्वाद देऊ इच्छित आहे म्हणून त्या परमेश्वराजवळ प्रियांनो आपलं हृदय मोकळं करा प्रार्थना करा की परमेश्वर देव बाप्पा तुम्हाला या ठिकाणी घेऊन आलास माझ्या राजा माझे बाप्पा तू माझे गुण बघितले नाहीस तर परमेश्वर देव बाप्पा तू माझे गुण बघितलेस आणि तू मला जे पवित्र मंदिरामध्ये घेऊन आलास म्हणून स्वतःसाठी प्रार्थना करा की प्रभू मित्र धन्यवाद देतो राजांच्या राजा की तुम्हाला या पवित्र मंदिरामध्ये तू घेऊन आलास तुझी वचन ऐकण्यासाठी परमेश्वर देव बाप्पा तुम्हाला घेऊन आलास म्हणजे उपकार होय परमेश्वर देव बाप्पा प्रार्थना करते बाप्पा तुझी आराधना करण्यासाठी तू लागणारं शक्ती सामर्थ्य पुरवलंस बाप्पा लागणारा आवाज तू पुरवलास माझ्या राजा म्हणून तुला मी धन्यवाद देते प्रभू तसं आम्ही प्रार्थना करतो येणाऱ्या वचनासाठी परमेश्वर देव बाप्पा तुझे दास तुझं वचन घेऊन येत असताना माझ्या राजा त्याला लागणारं शक्ती सामर्थ्य बाप्पा ज्ञान तुझ्या भांडवलातून तू पुरव माझ्या राजा बरोबर जिवंत परमेश्वर देव बाप्पा मूग जरी त्यांचं असलं तर शब्द तुझे असते प्रभू ते वचन परमेश्वर देव बाप्पा आज तू आमच्यासाठी बाप्पा तू आशीर्वादाचं कर आणि परमेश्वर देव बाप्पा ते वचन फक्त तिथे बसलेल्याच पुरतच नसावं तर परमेश्वर देव बाप्पा व्हिडिओद्वारे बाप्पा जे काही लोक आजूबाजूला ऐकत असेल परमेश्वर देव बाप्पा त्यांच्यासाठी परमेश्वर देव बाप्पा हे वचन तू आशीर्वादित कर प्रभू त्या वचनाने परमेश्वर देव बाप्पा अनेकांचे जीवन तू बदल माझ्या राजा धन्यवाद बाप्पा प्रार्थना करते बाप्पा या ठिकाणी आम्ही प्रत्येक जण बसलेलं असताना आमचं मन अंतकरण प्रभू तुझ्या ताब्यामध्ये घे तुला डिस्टर्ब करणारा आत्मा तुझ्या नासुरेश नावामध्ये आम्ही दूर करतो माझ्या राजा धन्यवाद देते बाप्पा आम्हाला प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर तुझं वचन ऐकण्यासाठी परमेश्वर दे बाप्पा तू आम्हाला तयार कर माझ्या राजा आम्हाला बाप्पा तू स्थिरतेचा आत्मा दे प्रभू आमचं मन अंतकरण ज्ञान बाप्पा कान परमेश्वर दे बाप्पा प्रत्येकाचा ताबा तू घे परमेश्वर दे बाप्पा आणि तू तुझे सर्व सभा तू आशीर्वादित तुझ्या ताब्यामध्ये प्रार्थना आमचा तारणारा प्रवेश दिसतो त्याच्या गोड प्रिय नावात मागते स्तुती असो तो
जिवंत परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. खरोखर आज तुम्ही आशीर्वादित लोक आहात, धन्य लोक आहात, कारण तुम्ही जिवंत देवाच्या सानिध्यामध्ये त्याची भक्ती, त्याची उपासना करण्यासाठी तुम्ही आलेला आहात. आणि खरोखरच स्तोत्र 23 प्रमाणे स्तोत्रकर्ता म्हणतो की परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही. आणि आम्ही हिंदीमध्ये गीत म्हटलेलं आहे की येशू है सच्चे गडरिया रस्ते हम रस्ते. आणि आम्ही त्या परमेश्वराच्या कळपातीला आम्ही त्याचे मेंढर आहोत. आणि दुसरं एक गीत म्हटलं की हमको मिले शांती तेरे उधार मन से उधार मी उधार आहे उद्धार म्हणतो. देवाने आपल्याला जी शांतता देऊन ठेवलेली आहे, जी शांती देऊन ठेवलेली आहे, ती त्याने उधार दिलेली नाही. उधार म्हणजे काय? उधारीचा अर्थ सांगते. उधार देता का ते साध दुसरं ज्याची परतफेड करायची आहे. तसे देवाने आमच्यावर जी दया केलेली आहे, जी शांतता त्याने आम्हाला दिलेली आहे, जी शांती त्याने आम्हाला दिलेली आहे, त्याची आम्हाला परतफेड करण्यासाठी नाही. तर आपण जे वचन वाचलं मागत की या ठिकाणी स्तोत्रकर्ता म्हणतो की आम्हाला आमचे दिवस असे गणण्यास येतो की आम्हाला सुज्ञ अंत करावा. आणि त्या उद्देशानेच त्या हेतूनेच तुम्ही देवाच्या चरणामध्ये सर्वजवळ आलेला आहात. आणि प्रत्येक वेळेस आम्ही देवाकडे मागितलं, आणि ज्यावेळेस आम्ही देवाकडे मागतो त्यावेळेस देवाचं देणं हे निश्चित आहे. पण त्यासाठी आम्हाला थांबावं लागतं, त्याची वाट पाहावं लागते. उतावळे किंवा घाई करायची नसते. प्रार्थनेचं उत्तर हे 100% आहे. कारण ज्या देवाची आपण भक्ती आराधना करतो त्याने म्हटलेलं आहे की मला हात मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईल, आणि तुला ठाऊक नाही अशा गहन गोष्टी मी तुझ्यासाठी करतो. आणि आज देव आपण तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी गहन गोष्टी अशा ठेवलेल्या आहेत. देवाचं वचन जरी हे गहन असले तरी ते समजण्यासाठी परमेश्वर पवित्र आत्मा तो तुम्हाला आत्मावातून मार्गदर्शन तो करतो. देवाचं वचन हे इतकं गहन आहे की त्याचं आकलन आमच्या बुद्धीला हे होत नाही. पण देवा पवित्र आत्म्याच्या द्वारे त्याचं वचन समजण्यासाठी तुम्हाला आम्हाला नवी शक्ती देतो, नवीन त्याचं वचन तो आम्हाला देतो. आणि म्हणून आज आपण प्रभूच्या मेजाजवळ येत असताना देव आपण त्याच्या वचनाच्या द्वारे त्याने आपल्याशी बोलावं. म्हणून आपण देवाच्या वचनाकडे बोलूया. आणि ज्यावेळेस मी डॉक्टर साहेब यांना फोन केला की तुमची इच्छा आहे का आमच्याबरोबर 10 ते 15 मिनिटं देवाच्या वचनातून बोलायचे, तर ते म्हटले मी घरी जातो आणि जर देवाने मला मार्गदर्शन केलं, पवित्र आत्म्याची देवाची इच्छा असेल तर म्हटलं मी अवश्य सांगेन. त्यांना विचारलं नाही. देवाचं वचन आमच्यासाठी काय असेल आणि आपण देवाचं वचन म्हणतो. धन्यवाद असो. सर्वप्रथम परमेश्वरला धन्यवाद. परमेश्वर बहुत महान है और परमेश्वर सच में अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ रखता है. बहुत बड़ी गवाही अभी की अभी बताना चाहूँगा.
पास्टर साहब ने तो रात में मुझे कॉल किया, क्या जब पवित्र आत्मा मुझे वचन देगा तो मैं कल आऊँगा और सेवा करूँगा प्रभु। और आज मेरे क्लिनिक का दिन है, यहाँ दोबारा आपको भी पता है क्लिनिक में चाहता, तो यहाँ आना उतना सहज नहीं था, पर प्रार्थना की, पास्टर साहब ने बोला तो मैंने कहा सेवा करनी वचन की बहुत ज़रूरी है, पर शैतान नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। और अभी कुछ मिनटों की बात है कि मेरा एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ यहाँ बेगाम चौक में, फिर भी मैं सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी का हाल बहुत बेकार हो गया। धन्यवाद प्रभु को। एक 4 व्हीलर वाला ऐसे आ रहा था अम्बेडकर चौक से, और मैं राजगुरु नगर से सीधा आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं 11 के पहले पहुँचूँ, और अपने ढूंढने में आ रहा था प्रभु के वचन दिमाग में करते हुए कि प्रभु क्या बोलना उसको दिया है उसको, और उसे गली तक पहुँचा उसको। जब मैं आ रहा था तो 4 व्हीलर वाले में ऐसे रोका, तो गाड़ी का बम्पर होता है जो आगे का, पता है जो गाड़ी से पूरा टूट के तिरछा होता है। अगर उस बम्पर के जगह 4 व्हीलर का चक्का मेरे पाँव पे लगा होता तो अभी मेरा पाँव टूटा होता। मैं आके बैठ के वही सोच रहा हूँ, सिस्टर गाना गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, पर मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ, मुझे वही सीन आ रहा है। आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा हादसा हुआ होगा तो देखा होगा, सब अपन अचानक भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, धड़क जाते हैं, घटना हो जाती है, फिर बाद उसकी कैसे क्या होगा पता भी नहीं चलता। तो बहुत बड़ी घटना थी, और मैंने सोचा कुछ लगा होगा, खून बहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु को कि वो मेरे साथ रहता है और आप सभी के साथ, कि उसने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, और शैतान नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ तक आऊँ, लेकिन प्रभु ने मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया और फिर अपनी सेवा के लिए यहाँ बुला दिया। हालेलुया। तो वही सोच रहा हूँ कि वो गाड़ी का जो बम्पर टूट के ऐसे मुड़ गया, चपट गया पूरा, यहाँ तक कि वो गेयर होता है बदलते से, वो भी पूरा ऐसे तिरछा हो गया, और उसी जगह पे 4 व्हीलर वाले का चक्का टकराया ऐसे स्पीड से। और अगर वो बम्पर की जगह मेरे पाँव पे टकराता तो मेरा पाँव चकनाचूर हो सकता था। जब वो लोहे का मजबूत चीज़ तिरछा हो गया, टूट गया, तो क्या हो। मैं उठा, सब लोग कुछ न कुछ बोलने लगे, देखने लगे 4 व्हीलर वाले को भी, मैं कुछ नहीं बोला। उठा, अपनी गाड़ी उठाया, गाड़ी साइड में किया, देखा क्या क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोला। मुझे लगा बस चर्च जाना है। एक जन 2 जन मुझे कुछ लगे, पकड़ो गाड़ी वाले को, मैंने कुछ रहने दे, मुझे नहीं लगा। और बोला गाड़ी की दुकान का थोड़ा, फिर वो अम्बेडकर चौक पे थोड़ा आगे पे 2 व्हीलर वाले को भी पैसे दिए थोड़े, और मैंने बोला ये बस खाली सीधा कर दो मुझे चर्च। उसने वो बम्पर सीधा किया गाड़ी का, इस तरह से वो गैप मुझसे लगाते आने लगा, और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये मेरी बहुत बड़ी जीवन की गवाही है कि मेरा एक्सीडेंट ऐसा होता नहीं, पर ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ मेरे साथ घटना, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं आज हॉस्पिटल में था और आप सब लोग मुझे देखने आते। लेकिन धन्यवाद कि मैं आप सबको यहीं दिख रहा हूँ। हालेलुया, धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद मुझे चंगाई दी, आरोग्य और मेरी रक्षा की परमेश्वर। बड़ी घटना टल गई परमेश्वर, तेरे से दूर वहाँ उपस्थित थे, तूने मुझे बचा लिया परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। सेवा में आएंगे और प्रभु कोई आत्मा द्वारा आप लोगों से बातें करेगा। पिछले बार का प्रचार किसी को याद है? पिछले संडे का मेरा प्रचार किसको याद है? परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। तो आप सब अपने आप को कम मत समझो, बड़े बड़े बुद्धिमान आपके सामने कुछ भी नहीं। ये वचन था। और अभी हम आत्मिक वरदान की तरफ जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदान दिए, आप सबको, मुझे, हम सबको। तो उसका धन्यवाद करें और प्रत्येक में जो आत्मिक वरदान है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसकी सेवा करें। हालेलुया। कुरिन्थियों का 12वें अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय का 4था वचन पढ़ेंगे, 11 वचन का, 4 से 11 वचन। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 अध्याय का 11 से।
आत्मिक वरदान। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 4 वचन, 4 से 11 वचन। कृपादानाचे निरनिराळे प्रकार आहेत, तरी आत्मा एकच आहे. सेवा करण्याचे निरनिराळे प्रकार आहेत, तरी प्रभू एकच आहे. आणि कार्याचे निरनिराळे प्रकार आहेत, तरी सर्वात सर्व कार्य करणारा देव एकच आहे. तथापि आत्म्याचे प्रगतीकरण सार्वजनिक हितासाठी एकेकाला होते. कारण एखाद्याला आत्म्याद्वारे ज्ञानाचे वचन मिळते, एखाद्याला त्याच आत्म्यानुसार विद्येचे वचन, एखाद्याला त्याच आत्म्यात विश्वास, एखाद्याला त्याच एका आत्म्यात निरोगी करण्याची कृपादाने, एखाद्याला अद्भुत कार्य करण्याची शक्ती, एखाद्याला संदेश देण्याची शक्ती, एखाद्याला आत्मे ओळखण्याची शक्ती, एखाद्याला विशेष प्रकारच्या भाषा बोलण्याची शक्ती व एखाद्याला भाषेचा अर्थ सांगण्याची शक्ती मिळते. तरी ही सगळी कार्य तोच एक आत्मा करीतो, तो आपल्या इच्छेप्रमाणे एकेकाला ती वाटून देतो. हालेलुया। आत्मिक वरदान, परमेश्वर ने हम में से हर किसी को एक वरदान दिया हुआ है। वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु आत्मा प्रभु यीशु का एक ही है, तो आप सब में और मुझ में एक ही प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पे सिस्टर अभी आराधना कर रहे थे, उनको आराधना का वरदान मिला, वो गाना का। हालेलुया। और पास्टर साहब है, वो अभिषिक्त हैं, पालक साहब है, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से हमें बताते हैं, ईश्वर की राज की हमें रास्ता और योजना बताते हैं और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग। प्रभु ने शायद मुझे प्रचार करने का कुछ सामर्थ्य दिया हो, जो मैं आप लोगों को प्रभु के वचन प्रचार कर सकता हूँ, ये उसने दान किया। कोई तो भी भाई है जो ये बजा पाता है, तो ऐसे पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन हम सबको उसने अलग अलग दान दिए हैं और सभी का कार्य एक ही है और सब प्रकार के प्रभाव वो हम में से करा लेता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक आत्मा को प्रकाश दिया गया है, क्योंकि हम सब मिलके सभी लोग एक कलीसिया, एक परमेश्वर की देह होते परमेश्वर के लिए कार्य करते। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि, किसी को बुद्धि की बातें और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात, किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने की शक्ति। आप लोगों ने देखा होगा, हर किसी के प्रार्थना करने से हर बीमार चंगा नहीं होता है। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना के द्वारा तो होता है, लेकिन वो वरदान प्रभु ने किसी एक विशेष को दिया। हर कोई भविष्यवाणी नहीं करता, हम में से कोई करता है और हर कोई उसका शब्द या अर्थ समझता नहीं। हालेलुया। हर कोई बहुत अच्छा गा नहीं सकता, लेकिन कोई तो भी बहुत अच्छी आराधना करता है प्रभु के लिए। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर ने फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी करने की आत्माओं की शक्ति, ऐसे बहुत से वरदान अन्य भाषाओं के कई कार्य दिए हैं और किसी को कलीसिया की सेवा करने की शक्ति। अगर इस कलीसिया में कोई अगर एक छोटे से छोटा स्तर का मनुष्य झाड़ू भी लगाता है तो उसको भी वो वरदान प्रभु की तरफ से मिला हुआ है। हालेलुया। उसको भी आप हल्के में मत लें कि मैं तो वेदी पे हूँ, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक कोई झाड़ू लगा रहा है तो वो अनादर के लिए है, मैं आदर के लिए हूँ, पास्टर आदर के लिए है। कोई अच्छा गा रहा है तो वो आदर के लिए है, कोई बैठ के अगर ताली बजा रहा है तो वो आदर के लिए नहीं है, या कोई साफ सफाई कर रहा है तो वो आदर के लिए नहीं है। ऐसा मत समझिए। परमेश्वर के हम सब अंग हैं, हम एक देह में उसके सम्मिलित हैं, हम सब परमेश्वर की देह हैं। हालेलुया। इसमें जिस तरह परमेश्वर हम सबके लिए अपने आप को दे देता है और अपने अंगों में समा लेता है, ऐसे ही हमको भी उसकी आराधना के लिए आपको अपने आप को दे देना है और किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझना है, या किसी को आदर का या अनादर का नहीं समझना है। एक वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय का 12 अध्याय का 23 वचन। और देह के जिन अंगों को हम कम आदर के योग्य समझते हैं, उन्हीं को अधिकतर आदर देते हैं और हमारे शोभाहीन अंगों आदरणीय शोभाहीन हो जाते हैं। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर का दास क्या कह रहा है?
और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। हालेलुया। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। आप सब थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो पता चलेगा कि ऐसे कौन से हमारे शरीर में अंग है जिनको हम आदर के योग्य नहीं समझते, लेकिन उसी को हम और आदर देते हैं। जैसे कि आंखें, हम तो दिखा रहे हैं, मेरी तो आंखें बहुत सुंदर है, हमारा चेहरा, हमारे बाल, हमारे हाथ बहुत सुंदर है, किसी का फेस अच्छा होता है, किसी की बॉडी अच्छी होती है, दिखाते हैं। लेकिन कुछ शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हम दिखाना पसंद नहीं करते, वो अंदर के अंग होते हैं। जैसे एक बालक छोटा होता है, वो नंगा होता है,